बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी कि यसरब में अहले यहूद किस तरह आकर आबाद हुए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको औस और खजरज के मतलब तफसील से बता चुका हूँ। तो नाजरीन, जिस शख्स ने यसरब बस्ती का संग बुनियाद रखा उसका नाम था यसरब बिन मलाहिल बिन अमलीक, और इसी के नाम से ये बस्ती मशहूर होगी। और ये ख़ानदान अमालका से इनका तल्लक था, और इनका शजर नसब अमलीक बिन अरफक्षस बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। यही वो पहले लोग हैं इस बस्ती के जिन्होंने वहाँ पे खजूरों के बागात लगाए, खेती बाड़ी शुरू की, और बड़े बड़े ज़री फार्म औसुदर इन लोगों ने बनाए, और किले भी तामीर किए और बड़ी बड़ी इमारतें भी तामीर की। इसके बाद वहाँ की बादशाही भी इन्हीं लोगों के पास थी। फिर जब काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों पे गलबा अता किया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर शाम की तरफ और एक लश्कर इजाज़ की तरफ रवाना किया, और दोनों लश्करों से फरमाया कि शाम में जो किनानी ख़ानदान है उन पे गलबा पाने के बाद दीन मूसवी की दावत दें। जो लोग कबूल कर लें उन्हें ज़िंदा व सलामत छोड़ दिया जाए, और जो इस दावत को कबूल ना करें उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो यही हुक्म था जो इजाज़ की तरफ लश्कर रवाना हुआ था। तो जो शाम की तरफ गया, इन्होंने भी वहाँ पे किनानी ख़ानदान पे गलबा पा लिया था, और जो इजाज़ की तरफ रवाना हुआ था इन्होंने भी अमालका ख़ानदान पे गलबा हासिल कर लिया और उन्हें दीन मूसवी इख्तियार करने की दावत दी। उनमें से उनके बादशाह समेत, उनके बादशाह का नाम था अरकम बिन अबी अरकम, उस समेत जिन लोगों ने भी दीन इस मूसवी को इख्तियार नहीं किया उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनमें एक नौजवान था जो अपने हुस्न जमाल की वजह से उसकी कोई मिसाल ही नहीं थी, बहुत खूबसूरत जवान था। जब उसे दीन मूसवी की दावत दी गई तो उसने भी इस दावत को ठुकरा दिया, लेकिन लश्कर वालों ने उसे कत्ल इसके लिए नहीं किया कि उसके हुस्न जमाल की वजह से उन्हें जुर्रत ना हुई कि इसे कत्ल किया जाए। उन्होंने सोचा इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले चलते हैं, आप जो चाहें इसके मतलब फ़ैसला सादर फरमा दें। तो इत्तफाक से जब ये लश्कर वापस शाम पहुँचा है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिल्लत फरमा चुके थे। बनी इसराइल के लोगों ने इस लश्कर वालों से पूछा है कि अपनी मुहिम के मतलब हमें बताया जाए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमने अमालका ख़ानदान पे गलबा हासिल कर लिया, और इस तरह हमने उन्हें दीन मूसवी की दावत दी। जिन लोगों ने कबूल किया उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया, और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनका हमने वहाँ पर कत्लेआम किया, बल्कि उनका जो बादशाह है उसे भी हमने कत्ल कर दिया। तो नाजरीन, यही गुफ्तगू जारी थी, तो उनमें से एक बंदे ने इशारा करके पूछा, ये अजनबी नौजवान कौन है? उन्होंने बताया कि इस तरह ये बड़ी इसका हुस्न जमाल है, बहुत खूबसूरत है, हमें जरूरत नहीं हुई इसे कत्ल करें, लेकिन इसे दीन मूसवी इख्तियार नहीं किया। हमने सोचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर चलते हैं, आप जो चाहें इसके मतलब फ़ैसला सादर फरमाएं। तो इनकी कौम वहीं पे बिफर गई। उन्होंने कहा कि तुमने अपने नबी की फरमान की हुकूमतूली की है, हम आप लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, आपका जिधर जी चाहे चले जाएँ, हम यहाँ पर आपको रिहाइश इख्तियार नहीं करने देंगे। उन्होंने सोचा कि हम यसरब चलते हैं, जहाँ के लोगों का हमने कत्लेआम भी किया है और उन पर गलबा हासिल कर लिया है, तो वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह ये पहला ख़ानदान या पहला काफ़िला यसरब में अकामत गज़ीन हुआ है यहूदियों का। तो नाजरीन, इसके बाद हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन साहब अपनी किताब अल वफ़ा में तहरीर फरमाते हैं कि जब शाम को बख्त नसर ने फ़तह किया और वहाँ के लोगों का बेशुमार कत्लेआम किया, यहूदाबाद थे वहाँ पे, और लाखों की तादाद में यहूदियों को पाबे जंजीर करके वो बाबिल ले गया। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले, उन्होंने सोचा कि यसरब चलते हैं, जहाँ पे हमारी आसमानी किताब तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक जो सारी निशानियाँ अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं कि मेरे प्यारे हबीब हिजरत फरमा कर जो
نخلستانوں کا علاقہ ہے اور جہاں پہ دونوں اطراف میں جلے ہوئے کالے پتھروں کے میدان ہیں، وہاں پہ وہ ہجرت کریں گے۔ تو اس طرح یہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا عشق تھا، اس وجہ سے یہ لوگ دوسرا قافلہ پھر یثرب میں اقامت گزین ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اگر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں ہی یثرب میں تشریف فرما ہو گئے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ شرف ہم حاصل کریں گے اور السابقون الاولون میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہماری زندگی میں حضور پاک وہاں نہ تشریف فرما ہوئے تو ہماری نسلوں میں سے جو بھی ہوگا انہیں یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف فرما ہوئے تو ان لوگوں کی جو نسل کے لوگ سے صدیوں بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا بھی دیا اور اپنے سارے وسائل اشاعت اسلام کے خلاف استعمال کیے، اور اس طرح یہ بدبخت حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت نہ کر سکے۔ اور جب یہ دو قافلے ادھر ناظرین پہنچ گئے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اور بھی یہود وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور کئی عرب قبائل بھی پھر یثرب کی جب اتنی رونقیں بڑھیں تو ان لوگوں نے بھی وہاں پہ رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح 25 سے 30 خاندان تھے یہودیوں کے، اور باقی کچھ دوسرے خاندان تھے، اور ان لوگوں نے جنگ و جدل اور فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اہل یہود نے 59 قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، اور جو باقی خاندان تھے انہوں نے بھی اپنی 13 گڑیاں وہاں پہ تعمیر کر رکھی تھیں۔ تو اس طرح ناظرین یثرب میں یہ یہود آباد ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ ویلاگ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔